क्या पर्याय का कारण स्वद्रव्य भी नहीं है क्या? यानी मेरी जो कोई भी पर्याय, जैसे आपने कहा कि विकार का भाव भी जो जीव की पर्याय में होता है वह परद्रव्य से नहीं होता, कर्म के उदय से नहीं होता, वह परिणाम भी परिणाम स्वतंत्र अपने षटकारकों से पर कारकों से निरपेक्ष वह पर्यायगत योग्यता से अपने स्वकाल में उत्पन्न होता है। ठीक है। और तो हमारा ये प्रश्न है, प्रश्नकार यों कहते हैं कि जो पर्याय विकार की हो अथवा निर्विकारी हो, क्योंकि आत्मा की दशा में दो प्रकार की पर्याय हो सकती हैं, या तो विकारी या तो निर्विकारी, है ना। अपन अभी इस अल्पता को विकार में भी अपन गिन सकते हैं, इसलिए दो ही रखो, विकारी निर्विकारी। तो जो विकारी निर्विकारी पर्याय हो रही है तो वो उसका कारण स्वद्रव्य भी नहीं है क्या? परद्रव्य तो नहीं है, आपने बता दिया, पर क्या स्वद्रव्य भी नहीं है क्या? तो उत्तर अभी देखना, ये पैराग्राफ आएंगे, एक एक करके एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे इसमें। पर द्रव्य से तो अपनी पर्याय होती ही नहीं, ये तो बात हो ही चुकी है, और अपने द्रव्य से पर्याय हुई ऐसा कहना भी व्यवहार है। अब ये समझो क्या है कि ये द्रव्य ही अपनी पर्याय में परिणमित होता है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने द्रव्य के आश्रय से होती है, पर द्रव्य के आश्रय से नहीं। और ये द्रव्य ही अपने उस समय के वर्तमान भाव को प्राप्त करता है। कल अपन पढ़ रहे थे 9वीं गाथा, द्रव्य किसे कहते हैं कि जो अपने सद्भाव रूप विद्यमान अवस्था को द्रवता है, प्राप्त करता है, अर्थात उन विशेषों में अपने सामान्य स्वरूप से व्याप्त होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। आई थी व्याख्या। तो आप तो कह रहे थे पंचास्ती काय में कहते हैं, अभी वही चल रहा है अपनी 9वीं गाथा, द्रव्य किसे कहते हैं। हाँ, द्रवती इति द्रव्यम, फिर उसको और विस्तार किया, द्रवती गच्छति इति द्रव्यम। आई थी ना चर्चा। तो अब देखो, जब एक तरफ ये कहना कि पर्याय अपने द्रव्य के आश्रय में उत्पन्न होती है, पर्याय में द्रव्य स्वयं परिणमता है, फिर उसे आप व्यवहार कैसे कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि उसी पंचास्तिकाय में उत्पाद लक्षण से पर्याय उत्पन्न हुई ना, तो किस भाव से उत्पन्न हुई पर्याय यशवंत भाई? उत्पाद भाव से। ठीक है। उत्पाद का लक्षण जुदा और ध्रुव का लक्षण जुदा है कि नहीं? उत्पाद का लक्षण जुदा, व्यय का लक्षण जुदा, ध्रुव का लक्षण जुदा। जो उत्पाद का लक्षण है वो ध्रुव का लक्षण नहीं, और जो ध्रुव का लक्षण है वो उत्पाद का लक्षण नहीं। तो ये जो पर्याय उत्पन्न हुई वो अपने लक्षण से उत्पन्न हुई है, उसमें ध्रुव का लक्षण आता नहीं। और द्रव्य तो ध्रुव स्वरूप है, तो ध्रुव स्वरूप द्रव्य को परिणमन वाला कहना ये व्यवहार है। आई बात समझ में? तो फिर वहां क्यों आप निश्चय कहते हो? कि निश्चय इस प्रकार कहते हैं कि बहुत इतना स्पष्ट लॉजिक गुरुदेव ने दे दिया है कि पर द्रव्य से और पर द्रव्य की पर्याय से भिन्नता का बोध कराने के लिए अपनी पर्याय अपने द्रव्य से होती है, ये बात 100% सत्य समझना। लेकिन पर्याय को द्रव्य करें, और पर्याय द्रव्य तो अपने ध्रुव लक्षण वाला है और पर्याय परिणमन लक्षण वाली है, तो परिणमन लक्षण भाव को ध्रुव भाव कैसे करें?
तो परिणाम रूप भाव को कौन करे कि परिणाम करे? अरे ये बात जब तक नहीं समझोगे तब तक इस ध्रुव द्रव्य का वो भाव स्वरूप क्या है वो ख्याल में आएगा नहीं, और वो ख्याल में आएगा नहीं तो दृष्टि का विषय मिलेगा नहीं, दृष्टि का विषय मिलेगा नहीं तो दृष्टि होगी नहीं। पर द्रव्य से तो अपनी पर्याय होती ही नहीं, स्पष्ट है, इस पे ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। और अपने द्रव्य से पर्याय हुई ऐसा कहना भी व्यवहार है। अब ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं निर्देश भाई, यशवंत भाई? ये पॉइंट आ गया, ख्याल में आ गया कैसे व्यवहार है। देखो फिर वास्तविकता क्या है सो कहो, तो गुरुदेव श्री फरमाते वास्तव में तो पर्याय की अर्थात अपनी ही योग्यता से स्वयं काल में होती है, यह निश्चय है। आ गई बात? अब इसको ध्यान रखना, तब अगले पैराग्राफ में चलेंगे। इतना ख्याल में आ गया ना? पर्याय का कर्ता द्रव्य को कहना या द्रव्य से पर्याय की उत्पत्ति कहना, ये व्यवहार है। पर्याय की योग्यता से अपने स्वयंकाल में होती है, यह निश्चय है। अब आगे चलते हैं। सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद हुआ, इसलिए मिथ्यात्व कर्म का नाश हुआ, ऐसा तो है ही नहीं। लो, ये कहां से लाए? वे का लक्षण जुदा, उत्पाद का लक्षण जुदा और ध्रुव का लक्षण जुदा है। बोलो, आचार्य भगवंतों की एक एक बात कीमती है। सारे न्याय उनकी कथनी में, सूत्रों में, टीका में वे लिख गए हैं। काल भले निकृष्ट हो यह, लेकिन माल असली पूरा का पूरा हाजिर है, असली माल हाजिर है। देखो आ गया वो लॉजिक, आ गया ना? सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद हुआ, वो उत्पाद लक्षण से, और मिथ्यात्व कर्म का नाश हुआ, ऐसा तो है नहीं। किंतु वर्तमान पर्याय में ये कर्म लिया, अभी तो निमित्त वाला, दूसरी लाइन में लेंगे। वर्तमान पर्याय में सम्यक्त का उत्पाद हुआ, इस कारण से पूर्व पर्याय के मिथ्यात्व का व्यय हुआ, ऐसा भी नहीं। मिथ्यात्व के अभाव से सम्यक्त उत्पन्न हुआ, ऐसा भी नहीं, और सम्यक्त की उत्पत्ति से मिथ्यात्व का अभाव हुआ, ऐसा भी नहीं। ये व्यवहार कथन है। जाओ, व्यवहार कथन है, पराकाष्ठा है ये कर्ता कर्म अधिकार संबंधी प्रश्नों में। ये बहुत समझो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका उत्तर है। पूर्ण समझ में आ गई बात है ना? ये मिथ्यात्व के अभाव होने से सम्यक की उत्पत्ति कहना, तो सम्यक की उत्पत्ति से मिथ्यात्व का अभाव कहना, तो कहा तो ऐसे ही जाता है, वो कहना व्यवहार है। क्यों? कि व्यय के लक्षण से, उत्पाद के लक्षण से है, ध्रुव के लक्षण से। यहां तक कहा कि वर्तमान उपयोग ने द्रव का आलम्बन लिया, इसलिए सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? सम्यक दर्शन रूपी आनंद रूपी अतीन्द्रिय आनंद के भाव की प्रकटता उस पर्याय की योग्यता से स्वकाल में स्वयं के षटकारकों से परिणमती हुई है, द्रव्य से नहीं। द्रव्य के लक्ष्य से, कि द्रव्य के लक्ष्य से नहीं, वो तो उसकी योग्यता से उत्पन्न हुई। तो फिर द्रव्य के लक्ष्य से होती है, ऐसा क्यों कहा? कि जिस समय वह पर्याय ऐसी उत्पन्न होती है तब उसका लक्ष्य द्रव्य का होता है, ये बताने के लिए कहा। बहुत गंभीर है भैया बातें, देख लो। सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद स्वतंत्र हुआ है और मिथ्यात्व भाव की पर्याय का व्यय भी स्वतंत्र हुआ है। केवल ज्ञान पर्याय का उत्पाद हुआ, वह केवल ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से हुआ, ऐसा तो है ही नहीं। इसको तो दूर रखो, इसको तो दूर रखो।
किंतु अपने द्रव्य के कारण से केवल ज्ञान पर्याय का उत्पाद हुआ, ऐसा भी नहीं है। पर्याय के षटकारक से स्वतंत्र उत्पाद हुआ है। यहाँ तो पर्याय का दाता द्रव्य नहीं है, ऐसा कहना है। बोलो, ये इतनी उत्कृष्ट बात अपने को सुनने मिलती है, ये भी कोई अपना समझो बहुत कोई गजब का पुण्य फलित हो गया। लेकिन ये बात समझने में अपने को, समझकर परिणित होने में अपने को अपने पुरुषार्थ की दरकार है, और वो पुरुषार्थ स्वरूप की महिमा से उत्पन्न होता है। एक दो पंक्ति और पढ़ते हैं, फिर आगे दोबारा पढ़ेंगे। पर्याय का लक्ष्य द्रव्य के ऊपर जाता है, वह उस पर्याय की स्वयं की सामर्थ्य से ही जाता है। जो पर्याय जब द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेती अपने स्वकाल में प्रकट हुई है, वह पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती हुई स्वयं सामर्थ्य से पर्याय परिणित हुई है, द्रव्य के कारण से नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय का लक्ष्य द्रव्य के ऊपर जाता है, वह उस पर्याय का ही सामर्थ्य है। ये द्वादशांग का दोहन है। लो, दोहन समझते हो? द्वादशांग में जो भरा हुआ है उसका दोहन करके निकाला हुआ। भैंस के, गाय के स्तन में जो दूध है उसका दोहन करके प्राप्त होता है ना, ऐसे द्वादशांग में जो माल भरा पड़ा है उसका दोहन करके ये निकाला है कि पर्याय स्वतंत्र है, निर्मल हो कि मलिन हो, कि वह सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष मार्ग की हो कि बंध रूपी मार्ग की हो, सब पर्याय स्वतंत्र हैं। उन पर्याय का दाता द्रव्य नहीं है, पर द्रव्य की बात तो दूर करो। इसकी चर्चा और है अपन आगे की स्वाध्याय।